यूपी स्पेशल से मैक्सिमम जो प्रश्न बनते हैं वो लिस्टिंग से बनते हैं। तो आइए पूरी महत्वपूर्ण लिस्टिंग देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं बार बार। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन कौन हुए हैं? सबसे पहले न्यायमूर्ति श्री विश्वंभर दयाल थे। क्रम से देख लीजिए, न्यायमूर्ति श्री मिर्ज़ा मोहम्मद मुर्तज़ा हुसैन, फिर न्यायमूर्ति श्री कैलाश नाथ गोयल, फिर न्यायमूर्ति श्री राजेश्वर सिंह, न्यायमूर्ति श्री सुधीर चंद्र वर्मा, न्यायमूर्ति श्री NK मेहरोत्रा और न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्र जो वर्तमान में हैं 2016 से ही। फिर विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी की बात करें तो सर सीताराम, डॉक्टर सर सीताराम ये पहले विधान परिषद के सभापति थे, ध्यान रखिएगा सीताराम। दूसरे चंद्रभाल थे, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि स्वतंत्रता के बाद जो थे पहले वो चंद्रभाल थे, ठीक है। और सीताराम, डॉक्टर सर सीताराम ये स्वतंत्रता के पहले थे, ओके। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हालांकि स्वतंत्रता के समय भी अर्थात 1949 तक सर सीताराम का कार्यकाल रहा था, इसलिए जब भी प्रश्न आएगा तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न की प्रकृति को समझते हुए आप आंसर लगाइएगा। चंद्रभाल लगातार 2 बार रहे थे, फिर रघुनाथ विनायक धुलेकर, दरबारी लाल शर्मा, फिर वीरेंद्र स्वरूप आए, फिर वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल, उसके बाद श्री जगदीश चंद्र दीक्षित, श्री शिव प्रसाद गुप्ता, श्री नित्यानंद स्वामी, श्री चौधरी सुखराम सिंह यादव, श्री गणेश शंकर पांडे, श्री रमेश यादव, श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह जो 2021-31 जनवरी से अभी तक हैं, ठीक है। इनके पहले कौन थे? रमेश यादव जी थे। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के विभिन्न जो ये देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो लिस्टिंग से पूछे जाएं और इसके पहले नहीं पूछे गए हैं, ऐसा अक्सर देखा गया है। तो विभिन्न जिलों का वाहन संख्या जो वाहन नंबर होता है वो क्या होता है याद रखिएगा। सहारनपुर UP 11, मुजफ्फरनगर UP 12, बुलंदशहर UP 13, गाज़ियाबाद UP 14, मेरठ UP 15, नोएडा UP 16, बागपत UP 17, शामली UP 19, बिजनौर UP 20, मुरादाबाद UP 21, रामपुर UP 22, अमरोहा UP 23, बदायूं UP 24, बरेली UP 25, पीलीभीत 26, शाहजहांपुर 27, हरदोई 30, लखीमपुर 31, लखनऊ 32, ध्यान रखिएगा राजधानी 32, रायबरेली 33, सीतापुर 34, उन्नाव 35, ये सभी लखनऊ से के आसपास के सब ज़िले हैं, याद रखिएगा तो आज याद रखने में आसानी होगी। अमेठी 36, हापुड़ 37, संभल 38, बहराइच 40, बाराबंकी 41, अयोध्या 42, गोंडा 43, सुल्तानपुर 44, अंबेडकर नगर 45, श्रावस्ती 46, बलरामपुर 47, आजमगढ़ 50, बस्ती 51, देवरिया 52, गोरखपुर 53। आप कई बार ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा। मऊ 54, सिद्धार्थनगर 55, महाराजगंज 56, कुशीनगर 57, संत कबीर नगर 58, बलिया 60, गाज़ीपुर 61, जौनपुर 62, मिर्ज़ापुर 63, सोनभद्र 64, वाराणसी 65, भदोही 66, चंदौली 67, प्रयागराज इलाहाबाद UP 70, UP 70, फतेहपुर UP 71, प्रतापगढ़ UP 72, कौशाम्बी 73, कन्नौज 74, इटावा 75, फरुखाबाद 76, कानपुर देहात 77, कानपुर नगर 78, औरैया 79, आगरा 80, अलीगढ़ 81, एटा 82, फिरोज़ाबाद 83, मैनपुरी 84, मथुरा 85, हाथरस 86, का देखिए आसपास के सब हैं ये सब, कासगंज 87, बांदा 90, हमीरपुर 91, जालौन 92 और झांसी 93, ललितपुर 94, महोबा 95 और चित्रकूट 96, ठीक है। तो इससे ये भी याद रहेगा कि UP 1 कोई नहीं है, UP 10 तक कोई नहीं है, और चित्रकूट के बाद अर्थात UP 97 के ऊपर कुछ नहीं है, ओके। तो शुरू UP 12 से हो रहा है, अर्थात UP 1 से UP 11 तक कुछ नहीं है। इसी तरह UP 96 के बाद कुछ नहीं है,
ठीक है, तो ऑप्शन में रहेगा तो इजीली आप लोग कंक्लूड कर लोगे उसको। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे? पहले कौन थे विधानसभा अध्यक्ष? राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्रता के बाद थे, और स्वतंत्रता के पहले भी थे और बाद में भी 1950 तक रहे थे। फिर नफीसुल हसन 1950 से 1952 तक। आत्माराम गोविंद खरे 52 से 57 तक। फिर आत्माराम गोविंद खेर। फिर मदन मोहन वर्मा, श्री जगदीश चंद्र शरण अग्रवाल, आत्माराम गोविंद खेर, वासुदेव सिंह बनारसी दास, फिर श्रीपति मिश्र, धर्म सिंह, नियाज हसन, हरिकिशन श्रीवास्तव, केशीनाथ त्रिपाठी, धनीराम वर्मा, बरखू राम वर्मा, फिर केशीनाथ त्रिपाठी, फिर केशीनाथ त्रिपाठी, फिर माता प्रसाद पांडे। इसलिए देखिए केशीनाथ त्रिपाठी बीच में एक बार थे 14वें पे, फिर 17वें 18वें पे थे, तो इसलिए बीच में बरखू राम और धनीराम आ गए थे। तो जब क्रम से पूछा जाएगा तो इसी तरह फंस जाएंगे और गलत हो सकता है, याद रखिएगा। श्री माता प्रसाद पांडे, फिर श्री सुखदेव राजभर। सुखदेव राजभर के बाद आए हैं माता प्रसाद पांडे फिर से, ठीक है। तो माता प्रसाद पांडे भी सुखदेव राजभर के पहले थे 4 से 7 तक, और ये देखिए 12 से 17 तक भी रहे सपा के कार्यकाल में। फिर श्री हृदय नारायण दीक्षित आ गए 17 से अभी तक बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तो सबसे पहले सर हरकोट बटलर थे 1921-22 में। फिर सर विलियम एस मॉरिस, ठीक है, 22 से 28 तक थे। फिर अलेक्जेंडर फिलिप्स मुडिमैन थे 28। सर विलियम मैलकम हैले, फिर सर हैरी ग्राहम हेग, फिर सर मॉरिस गवर्नर हैलेट, और फिर सर फ्रांसिस वार्नर वाइली। ठीक, तब स्वतंत्रता हो गई। उसके बाद पहली भारत की आज़ादी के बाद अर्थात उत्तर प्रदेश की जो पहली राज्यपाल बनी वास्तविकता श्रीमती सरोजनी नायडू बनी। फिर बीबी मलिक कार्यवाहक थे, फिर एचपी मोदी, फिर केएम मुंशी, फिर वराहगिरी वेंकटगिरी, बाद में राष्ट्रपति भी हुए थे, उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति भी। डॉक्टर बी रामाकृष्ण राव, विश्वनाथ दास, बी गोपाल रेड्डी, शशिकांत वर्मा, अकबर अली खान, मारी चन्ना रेड्डी, गणपत राव देवजी तापसे, चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, मोहम्मद उस्मान आरिफ, बी सत्यनारायण रेड्डी, मोतीलाल बोरा, मोहम्मद शफी कुरैशी, फिर रोमेश भंडारी। मोहम्मद शफी कुरैशी कार्यवाहक बने फिर से। फिर सूरजभान, विष्णुकांत शास्त्री, सुदर्शन अग्रवाल, टीवी राजेश्वर, बीएल जोशी, उसके बाद अजीज कुरैशी कुछ समय के लिए कार्यवाहक थे। फिर श्री राम नाइक, और फिर वर्तमान में जो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत महत्वपूर्ण, गोविंद बल्लभ पंत, श्री गोविंद बल्लभ पंत पहले, फिर श्री संपूर्णानंद, फिर श्री चंद्रभानु गुप्त, श्रीमती सुचेता कृपलानी, फिर और ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी, ध्यान रखिएगा। न सिर्फ उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री अपितु पूरे भारतवर्ष की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। श्री चंद्रभानु गुप्त, फिर श्री चौधरी चरण सिंह। फिर राष्ट्रपति शासन पहला लगा, कब लगा था? 1968 में, ठीक है, 1968 से 1969 तक था। फिर चंद्रभानु गुप्त, फिर श्री चरण सिंह। फिर राष्ट्रपति शासन दूसरी बार लगा 1970 में। फिर श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, श्री कमलापति त्रिपाठी। फिर राष्ट्रपति शासन तीसरी बार लगा 73 से 73 मतलब कि जून से 73 नवंबर तक। फिर श्रीमती हेमवती नंदन बहुगुणा 1973 से 75 तक। राष्ट्रपति शासन चौथी बार फिर लगा 1975-76 में। फिर श्री नारायण दत्त तिवारी 76 में हुए, और फिर राष्ट्रपति शासन 5वीं बार लगा 77 में। फिर श्री राम नरेश यादव, ठीक है, 77 में हुए। फिर श्री बनारसी दास, फिर राष्ट्रपति शासन 6ठी बार लगा 1980 में। विश्वनाथ प्रताप सिंह 80 में हुए। फिर श्री श्रीपति मिश्र, फिर श्री नारायण दत्त तिवारी, फिर श्री वीर बहादुर सिंह, नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, श्री कल्याण सिंह। राष्ट्रपति शासन 7वीं बार लगा, फिर श्री मुलायम सिंह यादव। फिर सुश्री मायावती पहली बार 1995 में बनी, सर्वाधिक बार 4 बार ये मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है। राष्ट्रपति शासन ये 8वीं बार लगा 1995 में, ठीक है। फिर राष्ट्रपति शासन 9वीं बार लगा 1996 में, लगातार देखिए लग रहा है। फिर सुश्री मायावती फिर बनी,
फिर श्री कल्याण सिंह, फिर श्री राम प्रकाश गुप्त, फिर श्री राजनाथ सिंह, फिर राष्ट्रपति शासन 10वीं बार लगा। और फिर सुश्री मायावती, फिर श्री मुलायम सिंह यादव, फिर सुश्री मायावती, फिर श्री अखिलेश यादव और फिर श्री आदित्यनाथ योगी वर्तमान में हैं जो कि, ठीक है। तो कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है। कब कब आप देख लीजिएगा। जगदम्बिका पाल मुख्यमंत्री का न्यूनतम कार्यकाल 21 फरवरी 1998 से 23 फरवरी 1998, 44 घंटे तक के दौरान ये मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया था, इसलिए इनको मुख्यमंत्री की लिस्ट से गायब कर दिया गया है। याद रखिएगा, इनके नियुक्ति को अवैध घोषित किया गया था, तो वैध थे नहीं तो लिस्ट में ये आएंगे नहीं। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग, तो जो पुराना नंबर था राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, अब नया नंबर 19 हो गया है। यह दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता से होकर जाता है, ठीक है। आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक, मुंबई से होकर जो NH-44 है वो जाती है, जिसका पुराना नाम NH-3 था, ठीक है। NH-44 वर्तमान में सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये याद रखिएगा। NH-7 का वर्तमान नाम जो NH-7 जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग होता था NH-7, अब इसका नया नाम NH-35 है। ये वाराणसी, मिर्ज़ापुर, मनगवा, रीवा, कन्याकुमारी से होकर गुजरता है। NH-11 का अब नया नाम NH-21 हो गया है, जो आगरा, जयपुर, बीकानेर से होकर गुजरता है। दिल्ली, बरेली, लखनऊ से NH-9 गुजरता है, जो पहले NH-24 के नाम से जाना जाता था। लखनऊ, कानपुर, झांसी, शिवपुरी से होकर NH-27 गुजरता है, जो NH-25 के नाम से जाना जाता था। प्रयागराज और मनगवा से होकर NH-30 गुजरता है, जो NH-27 के नाम से जाना जाता था। लखनऊ, बस्ती, गोरखपुर से होकर NH-27 गुजरता है, जो NH-28 के नाम से जाना जाता था। नौगढ़, सिद्धार्थनगर, बस्ती, टांडा, आजमगढ़, वाराणसी से होकर NH-28 गुजरता है, जो पहले 28 और 233 के इकट्ठे नाम से जाना जाता था। गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी ये NH-24 और NH-31 ये मिलान इनका जो है होकर गुजरता है, इन दोनों रेखाओं का, इन दोनों राजमार्गों का, इन गोरखपुर, गाजीपुर और वाराणसी से। NH-29 के नाम से पहले इसको जाना जाता था। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी से होकर NH-31। कानपुर, पुराने देख लीजिएगा, पुराने से कोई मतलब नहीं रह गया है, नया वाला याद रखिएगा। कानपुर, छतरपुर, सागर से होकर NH-34। रामपुर, बिलासपुर, पंतनगर, हल्द्वानी और नैनीताल से होकर NH-9। गाजियाबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़, एटा, कन्नौज और कानपुर से होकर NH-34। आगरा, अलीगढ़, चंदौली, मुरादाबाद से होकर NH-509। अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज से होकर NH-330। रायबरेली, प्रतापगढ़, मछली शहर, जौनपुर से होकर NH-128। अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, फतेहपुर और बांदा से होकर NH-335, ठीक है। प्रमुख हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश के, चौधरी चरण सिंह, पुराना नाम इसका अमौसी हवाई अड्डा था, लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री, पुराना नाम बाबतपुर हवाई अड्डा था, वाराणसी। कुशीनगर हवाई अड्डा जो कि प्रस्तावित है, अभी उद्घाटन भी हो गया कुशीनगर में। आगरा ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ध्यान रखिएगा, 5 हैं। आगरा हवाई अड्डा आगरा में और ताज हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में, तो कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हैं। राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में, खेरिया हवाई अड्डा आगरा, नागरिक हवाई अड्डा जो सिविल एविएशन जो अड्डा है, ठीक है, वो है कानपुर में। नागरिक हवाई अड्डा कई बार पूछा गया है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर, अयोध्या एयरपोर्ट अयोध्या में, झांसी हवाई अड्डा झांसी में, IIT हवाई अड्डा कानपुर में, बरेली हवाई अड्डा बरेली में, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा तो गोरखपुर में। ये सब नाम बड़े आसान है याद करने। डॉक्टर BR अम्बेडकर हवाई अड्डा ये मेरठ याद रखिएगा। सैफई हवाई अड्डा इटावा में, जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में, ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में, फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में, कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर में, आदित्य बिरला ग्रुप हवाई अड्डा सोनभद्र में। वहाँ हिंडाल्को है ना आदित्य बिरला का, तो सोनभद्र में तो उनका हवाई अड्डा उनके नाम से है भाई, फंडिंग की है उन्होंने। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज 1887 में स्थापना हुई, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का।
फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में 1916 में, फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 1920 में, क्रम से याद रखिएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में 1996 में स्थापित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में 2013 में स्थापित, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में 2014 में स्थापित। ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें तो ये राज्य विश्वविद्यालय हैं, इनकी लिस्ट देख लीजिए। लखनऊ में 1921 में स्थापना हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कई बार पूछा गया है, आगरा में 1927 में स्थापना हुई। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापना हुई 1957 में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में 1958 में स्थापना हुई। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में 1965 में स्थापना हुई। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में CSGM यूनिवर्सिटी 1965 में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में 1974 में स्थापना हुई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में 1975 में स्थापना हुई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ये कई बार पूछा है, अयोध्या में स्थित है, 1975 में स्थापना हुई। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में स्थित है, 1975 में स्थापना हुई। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में है, 1987 में स्थापना हुई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में 2001 में स्थापना हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा में 2001 में स्थापना हुई, ये भी कई बार पूछा है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा 2002 में। उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय लखनऊ 2004 में। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ 2004 में। राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इसका पूर्व नाम डीम्ड विश्वविद्यालय था, एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है और पहला मुक्त विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का, प्रयागराज में स्थित है, 2004 में स्थापना हुई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में स्थित है, 2005 में इसकी स्थापना हुई। विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में 2008 में स्थापना हुई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में 2010 में स्थापना हुई थी। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में 2013 में स्थापना हुई। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर में 2015 में स्थापना हुई। इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय नाम कर दिया गया है, प्रयागराज में है, 2016 में स्थापना हुई। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में 2016 में स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय इटावा में 2016 में स्थापना हुई। हडकोड बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में 2016 में स्थापना हुई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय लखनऊ में है, 2018 में स्थापना हुई। कृषि विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछता है। तो कुल 5 हैं। कौन कौन? नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या 1974 में स्थापना हुई। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में 1974 में स्थापना हुई। सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज विश्वविद्यालय प्रयागराज में 2000 में स्थापना हुई थी, पहले ये डीम्ड था, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में 2004 में स्थापना हुई थी। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में 2010 में स्थापना हुई थी। अन्य संस्थान निजी विश्वविद्यालय आप देख सकते हैं, या ट्रस्ट के द्वारा जो चलाए जाते हैं। तो जगत गुरु राम वृद्धाचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, पूछता भी विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में है, 2001 में स्थापना हुई थी। इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ में 2004 में। MIT विश्वविद्यालय नोएडा में है 2005 में। मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 2006 में। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, जिस पे काफ़ी कार्रवाई भी हुई, रामपुर में 2006 में। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में 2008 में। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में। शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय अमरोहा में। GLA विश्वविद्यालय मथुरा में। मोनाद विश्वविद्यालय हापुड़ में। बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय लखनऊ में। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। IFTM विश्वविद्यालय मुरादाबाद में। इन्वर्टीज विश्वविद्यालय बरेली में। गलगोटिया विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। शिव नाडार विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय बाराबंकी में। शोभित विश्वविद्यालय सहारनपुर में, शोभित यूनिवर्सिटी। ग्लोकल विश्वविद्यालय सहारनपुर में। सूचना प्रौद्योगिकी महर्षि विश्वविद्यालय लखनऊ में। रामा विश्वविद्यालय कानपुर में। JP विश्वविद्यालय बुलंदशहर में। JS विश्वविद्यालय या JS यूनिवर्सिटी फिरोज़ाबाद में। एरा विश्वविद्यालय लखनऊ में। संस्कृत विश्वविद्यालय मथुरा में। बेनेट विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा में, IIMT विश्वविद्यालय मेरठ में, बरेली अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बरेली में। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत महत्वपूर्ण है, डीम्ड पूछता है। आगरा में 1981 में स्थापना हुई थी। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में है। उच्चतर तिब्बती शिक्षण हेतु केंद्रीय संस्थान कई बार पूछा है, वाराणसी में है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में 2000 में स्थापना हुई, स्थापना वर्ष भी पूछता है, इनका याद रखिएगा। जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नोएडा में है, 2004 में स्थापना हुई। शोभित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मेरठ में 2006 में स्थापना हुई। संतोष विश्वविद्यालय गाजियाबाद में 2007 में स्थापना हुई। और नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, 2008 में स्थापना हुई थी। ओके, राज्य में विद्युत उत्पादन परियोजनाएं जो हैं, स्थापना वर्ष देख लीजिए। राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 2000 में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1971 में। अनपरा ए ताप विद्युत केंद्र 1630 में, 1930 होना चाहिए, 1630 गलत दिया है शायद, ये गलत छप गया है, 1986 होना चाहिए। ठीक है, ये इसको 1986 कर लीजिएगा। अनपरा जो सोनभद्र के पास है, ठीक है। अनपरा डी ताप विद्युत केंद्र, ये सही है, 2015 में। पनकी विस्तार ताप विद्युत केंद्र 2018 में। जल विद्युत निगम लिमिटेड केंद्र 2000 में। टिहरी जल विद्युत परियोजना 2006 में। रोजा ताप विद्युत परियोजना 2006 में। अनपरा सी विद्युत परियोजना 2012 में। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना 2015 में। उत्तर प्रदेश की मृदा एवं स्थानीय नाम क्या है उनके? बहुत महत्वपूर्ण है। जलोढ़ मृदा, जिसको खादर और बांगर में बांट सकते हैं। खादर जो नवीन मृदा होती है जलोढ़ मृदा, और बांगर जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। तो कछारी मृदा, कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट, बलुआ, जलोढ़, उपरहार, मटिहार और बलुई दोमट के रूप में जाने जाते हैं सब। ठीक है, तो मतलब खादर को कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट, बलुआ, जलोढ़ में, और बांगर को उपरहार, मटियार, बलुई दोमट के नाम से जानते हैं। क्षारीय एवं लवणी मृदा को बंजर, रेह, कल्लर के नाम से जानते हैं। बलुई मृदा को भूड़ के नाम से जानते हैं। काली मृदा को कपास या केरल या रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंडी क्षेत्रों की जो मृदाएं हैं उनको परवा, माड, राकर, भोंट, लाल मृदा के नाम से जानते हैं। प्रदेश की पूर्वी मृदा बंजर या माड के नाम से जानी जाती है। गंगा की पूर्वी क्षेत्र की जो मृदा है करियल, धनकर या सिकता के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन हैं, प्रतिशतता के दृष्टि से देखें 2020 के आंकड़ों के अनुसार तो नलकूप से 74.9% सिंचाई होती है। फिर नहर का स्थान आता है 15.2%, कुआं का 8.7% है, तालाब और झीलों का 0.5%, अन्य माध्यम से 0.7%। देश में प्रदेश का कोयला भंडार में अगर देखा जाए स्थान किसरा है? 8वां है। पहला स्थान किसका है कोयला भंडारण में? झारखंड का है। हीरे की बात करें दोस्तों तो मिर्ज़ापुर एवं बांदा में पाया जाता है। सोना सोनभद्र और ललितपुर में। शारदा एवं रामगंगा के रेत में पाया जाता है। तांबा की बात करें ललितपुर में, सोनराई क्षेत्र में। कोयला सोनभद्र में, सिंगरौली बेसिन में। चूना पत्थर सोनभद्र के कजराहट नामक स्थान पे या मिर्ज़ापुर के बापूहारी नामक स्थान पे। डोलोमाइट सोनभद्र के बारी क्षेत्र में प्रचुरता में पाया जाता है। संगमरमर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर दोनों स्थानों पे। लौह अयस्क ललितपुर में। ग्रेनाइट महोबा, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर में। कैल्साइट मिर्ज़ापुर में। गेरू बांदा में। बॉक्साइट चित्रकूट में। एस्बेस्टस झांसी, बड़ा गांव फेमस इसके लिए, और मिर्ज़ापुर में। यूरेनियम ललितपुर। चाइना क्ले सोनभद्र। रॉक फॉस्फेट ललितपुर में। सिल्ली मेनाइट सोनभद्र में। पाइराइट्स सोनभद्र में। फेल्सपार झांसी में। फायर क्ले सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर का मकरी क्षेत्र बहुत फेमस इसके लिए। कांच पालू चित्रकूट, अलीगढ़, बांदा के बरगढ़ में। प्रयागराज इलाहाबाद में। लोहरगढ़ और शंकरगढ़ यहाँ पे इलाहाबाद के पास ये सब हैं स्थित। ठीक है, ये यहाँ पर कांच बालू का बहुतायत में उत्पादन होता है, पाए भी जाते हैं। पोटास लवण चंदौली, बांदा, झांसी, प्रयागराज। सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर। जिप्सम हमीरपुर झांसी में। एंडालूसाइट मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। पायरोफिलाइट हमीरपुर, ललितपुर, झांसी एवं महोबा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग और संबंधित क्षेत्र तो ताला उद्योग के लिए अलीगढ़, पेठा के लिए प्रयागराज और आगरा, कत्था उद्योग के लिए मेनली आगरा, लेकिन पेठा उद्योग अब प्रयागराज भी काफ़ी उत्पादन हो रहा है पेठे का। कत्था उद्योग बरेली, चाकू उद्योग रामपुर, चीनी उद्योग मेरठ, कैंची मेरठ, चर्म उद्योग चमड़े का आगरा, कानपुर,
घंटी उद्योग सहारनपुर, कागज उद्योग सहारनपुर, पीतल उद्योग मुरादाबाद, मार्बल संगमरमर आगरा, रेशम उद्योग वाराणसी, आंवला उद्योग प्रतापगढ़, सूरमा उद्योग बरेली, बांसुरी उद्योग पीलीभीत, इस्पात उद्योग अलीगढ़ और गाजियाबाद, कारपेट या कालीन उद्योग भदोही मिर्ज़ापुर भी, बिस्कुट उद्योग आगरा मोदी नगर फेमस है, मेथा तेल उद्योग बदायूं बाराबंकी, ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर, होजरी वस्त्र उद्योग मेरठ कानपुर, बेंत व छड़ी उद्योग बरेली, प्लाईवुड उद्योग सीतापुर बिजनौर, दरी निर्माण उद्योग इटावा बरेली आगरा, कटशल दरी उद्योग सीतापुर, टेराकोटा उद्योग गोरखपुर, जीआई टैग भी मिल चुका है, आभूषण उद्योग कानपुर नगर और वाराणसी, लौह बाट उद्योग आगरा सहारनपुर, खेल सामान उद्योग बरेली आगरा मेरठ मुख्यतः मेरठ, सॉफ्टवेयर उद्योग नोएडा, संगमरमर उद्योग आगरा, वनस्पति घी उद्योग आगरा कानपुर देहात, ब्लैक पटरी उद्योग आजमगढ़, ऑटोमोबाइल उद्योग लखनऊ गाजियाबाद और ग्रेनाइट खनन उद्योग ललितपुर, सिगरेट निर्माण उद्योग गाजियाबाद सहारनपुर, कोयला खनन उद्योग सोनभद्र का सिंगरौली फेमस है, कागज लुगदी उद्योग सहारनपुर, छपाई का फर्मा उद्योग या छपाई का काम कहाँ होता है फर्रुखाबाद में, लकड़ी पर नक्काशी का काम सहारनपुर में, पीतल के बर्तन का उद्योग वाराणसी और मुरादाबाद मुख्यतः मुरादाबाद में, पीतल की मूर्ति उद्योग मथुरा में, कैंची सरोता उद्योग अलीगढ़ में, गजक एवं रेवड़ी उद्योग लखनऊ में, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आईटीआई रायबरेली में और प्रयागराज दोनों स्थान पे है, प्रयागराज के नैनी में, हाथ से कागज निर्माण उद्योग जालौन और मथुरा में, हाथ से कागज निर्माण उद्योग। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय तो प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय व पुस्तकालय वाराणसी में 2018 में स्थापना हुई थी। प्रदेश में कालका बिंदादीन महाराज की ड्यूढ़ी व कथक संग्रहालय लखनऊ में 2016 में स्थापना हुई थी। प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय रामपुर में 2004 में स्थापना हुई थी। प्रदेश में राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में 2002 में स्थापना हुई थी। प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में 1997 स्थापना हुई थी। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में 1996 में स्थापना हुई थी। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में 1995 में स्थापना हुई थी। जनपदी संग्रहालय सुल्तानपुर में है 1989 में स्थापना हुई थी। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है 1989 में स्थापना हुई थी। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है 1956 में 86 में स्थापना हुई थी। प्रदेश में राजकीय संग्रहालय झांसी में है 1978 में। प्रदेश में भारत कला भवन ये बीएचयू में है वाराणसी में 1920 में स्थापना हुई थी। प्रदेश में राज्य संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। तो ये 1863 में स्थापना हुई थी। प्रमुख आयोग जो है उत्तर प्रदेश में, तो प्रदेश में महिला आयोग की स्थापना 2013 में लखनऊ में इसका मुख्यालय है। सूचना आयोग की स्थापना प्रदेश में लखनऊ में 2005 में हुई थी, ठीक है। प्रदेश में मानवाधिकार आयोग इसका भी मुख्यालय लखनऊ में है, 2002 में स्थापना हुई थी। पिछड़ा वर्ग आयोग लखनऊ में 1995 में स्थापना हुई थी। योजना आयोग लखनऊ में ही 1972 में स्थापना हुई थी। प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग लखनऊ में है 1969 में स्थापना हुई थी। वन्य जीवों संबंधित और वन से संबंधित जो आंकड़े हैं, प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन वर्ष 1956 में स्थापना हुई थी। प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1977 में स्थापना हुई थी लखीमपुर खीरी में। प्रदेश में प्राणी उद्यान वर्ष 1921 में ये बनाया गया था। प्राणी उद्यान कहाँ पे? लखनऊ में है। प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत व शाहजहाँपुर में फैला हुआ है। 2014 में यह टाइगर रिजर्व ये घोषित हुआ था, पीलीभीत व शाहजहाँपुर में। प्रदेश में कुल वन्यजीव संरक्षण केंद्र 26 हैं। प्रदेश में वन्यजीव विहार 16 हैं। प्रदेश में पक्षी विहार कुल 10 हैं। 16, 10, 26 अर्थात वन्यजीव संरक्षण केंद्र कुल 26 है। प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान 1 है। प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि 78 वर्ग किलोमीटर चंदौली में स्थित है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है? हस्तिनापुर में है, 2073 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। हस्तिनापुर जो वन्यजीव विहार है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार एटा में है। प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज में है। प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़ में है। प्रदेश में गंगा डॉल्फिनों की कुल संख्या 1275। प्रदेश में वर्तमान में हाथियों की संख्या 352 है लगभग। वन की बात करें तो प्रदेश में प्रथम वन नीति का गठन वर्ष 1952 में हुआ था।
प्रदेश में द्वितीय वन नीति का गठन 1988 में हुआ था। प्रदेश में वन महोत्सव का कब से शुरू हुआ? 1952 में। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है वन महोत्सव। प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना का गठन वर्ष 2001 में। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना का गठन वर्ष 1980 में। प्रदेश में वानिकी परियोजना का गठन वर्ष 1998 में विश्व बैंक की सहायता से। प्रदेश में वन निगम का गठन वर्ष 25 नवंबर 1974 में हुआ। प्रदेश में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का गठन वर्ष 1978 में। प्रदेश में ISFR 2019 के आधार पर कुल अभिलिखित वन क्षेत्र कितने हैं? 16,582 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण कितना है? 9.20% है। प्रदेश में अभिलिखित वन कितने हैं? 6.88% हैं। ठीक है, अभिलिखित वन क्षेत्र इतने हैं। ठीक, बाकी वृक्षावरण है। ठीक है, 9.20 में से 6.88 घटा दीजिए तो लगभग 2.32% ये वृक्षावरण हो जाएगा, है ना। प्रदेश में वनावरण के अंतर्गत क्षेत्रफल कितने हैं? 14,805.65 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश में सघन वन क्षेत्रफल कितना है? 2,616.43 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश में मध्यम सघन वन क्षेत्रफल कितना है? 4,080.04 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश का पहला गांव वन कहाँ है? सोनभद्र में, बेलहत्थी गांव में। प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जिले कौन हैं? तो सोनभद्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र, फिर लखीमपुर, फिर मिर्ज़ापुर, फिर पीलीभीत, फिर चित्रकूट। प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले 5 जिले जो हैं भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर, देवरिया। प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाले जिला कौन सा है? सोनभद्र। सर्वाधिक वनावरण है 36.79% परसेंटेज के मामले में भी। प्रदेश के वनों को राजकीय संपत्ति कब घोषित किया गया? 1935 में। प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन गठन वर्ष 1992 में किया गया। प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं तराई व भाबर क्षेत्रों में। प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन है? भदोही। प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल का जिला है लखीमपुर। अति सघन वन सर्वाधिक लखीमपुर में है। प्रदेश में न्यूनतम मध्यम वन क्षेत्र का जिला कौन है? मध्यम वन क्षेत्र न्यूनतम कहाँ है? सोनभद्र में। प्रदेश में वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल कहाँ है? कितना है? 7,342 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण का। ठीक है, 3.05% लगभग। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, ऊपर हमने कहाँ पे चर्चा की थी, ये 9.20 है ना, ये अभिलिखित वन क्षेत्र अलग है, जो वनावरण है वो 6.15 है। ठीक है, और वृक्षावरण 3.05 है। कुल मिला के वनावरण और वृक्षावरण कितना है? 9.0% है। और कुल अभिलिखित वन कितने हैं प्रदेश में? 6.88% है। ये अलग है। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रदेश में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए गए हैं? वन वितान कितने हैं? कई बार पूछा गया है, तो 3 प्रकार के। प्रदेश में घासें एवं झाड़ियाँ किस वनों में पाए गए? शुष्क पर्णपाती में। प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का नाम क्या क्या किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन व उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ वन। प्रदेश में कागज का मुख्य केंद्र कहाँ है? सहारनपुर में। प्रदेश में लकड़ी के खिलौने वाराणसी और सोनभद्र में। प्रदेश में खेल का सामान मेरठ में। ओके, प्रमुख वन जीव अभ्यारण्य, पक्षी वन जीव विहार देख लीजिए। तो जैसा बताया कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी में। बाकी के जो वन जीव विहार हैं देख लीजिए। तो चंद्रप्रभा वन जीव विहार चंदौली में है, 78 वर्ग किलोमीटर में फैला। ठीक है, और ये जो है चंद्रप्रभा सबसे यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार पूछेगा तो कछुआ वन्यजीव विहार है वाराणसी में। ठीक है, और सबसे छोटा पक्षी विहार पूछेगा तो वो है आपका ये पटना। ठीक है, सबसे छोटा जो है वन्यजीव विहार अगर पूछेगा तो वो है पटना वन्यजीव विहार, जो एटा में है। 1.09 वर्ग किलोमीटर में फैला है बस ये। और सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार पूछेगा तो नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार है, मात्र 2.25 वर्ग किलोमीटर में फैला है, उन्नाव में है। ठीक है, और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। और सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहुशी पक्षी विहार कन्नौज में।
बाकी याद रखें कौन कहाँ स्थित है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खेरी में, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा चित्रकूट में, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार इटावा और आगरा में, कैमूर वन्यजीव विहार सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार हापुड़ अमरोहा मुजफ्फरनगर गाज़ियाबाद बिजनौर मेरठ में, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में, सोहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती गोंडा बलरामपुर में फैला हुआ है, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में, पटना वन अभी देखिए कछुआ वन्यजीव विहार जो है ये कछुआ अभ्यारण्य को हटाया जा रहा है वाराणसी से। अब ये प्रयागराज और भदोही में ये विस्तृत रहेगा और अपेक्षाकृत बड़ा रहेगा। फिलहाल अभी याद रखिएगा पटना वन्यजीव विहार एटा में, विजय सागर वन्यजीव विहार महोबा में, ओखला पक्षी वन्यजीव विहार गौतम बुद्ध नगर में, पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार गोंडा में, पीलीभीत वन्यजीव विहार पीलीभीत में। पक्षी वन्यजीव विहारों में नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार उन्नाव में, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से है ये, समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार रायबरेली में, लागभोशी पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज में, बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में, सांडी पक्षी वन्यजीव विहार हरदोई में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव विहार प्रतापगढ़ में, समन पक्षी वन्यजीव विहार मैनपुरी में, सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार आगरा में, जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार बलिया में, बेंती पक्षी वन्यजीव विहार प्रतापगढ़ में। इसके अलावा चिड़ियाघर भी हैं 3, कानपुर चिड़ियाघर एलन फॉरेस्ट जू जिसका नाम है कानपुर में 1971 में स्थापना हुई थी, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में 2015 में स्थापना हुई थी। अभी हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान नया चिड़ियाघर बना है गोरखपुर में, ये निर्माणाधीन है। प्रदेश में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है और भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां, उनका उद्गम स्थान और प्रदेश में कहाँ पे प्रवेश करती हैं याद रखिएगा। तो प्रमुख जो गंगा नदी है जो सबसे लंबी नदी है उत्तर प्रदेश 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा नदी की। उद्गम उत्तराखंड से होता है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश ये बिजनौर जिले से करती है। यमुना सहारनपुर के फैजा नामक स्थान पर प्रवेश करती है, ये भी उत्तराखंड से निकलती है। घाघरा ये तिब्बत से होकर निकलती है, महाराजगंज जिले में प्रवेश करती है। चंबल मध्य प्रदेश से निकलती है, आगरा जिले में प्रवेश करती है। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, सोनभद्र जिले से प्रवेश करती है। रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। राप्ती नदी नेपाल से निकलती है, देवरिया जिले से प्रवेश करती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, ललितपुर जिले से प्रवेश करती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के अंदर से ही निकलती है एक झील से, फुलहर झील से, और पीलीभीत जिले से होकर पीलीभीत जिले से ये गोमत ताल यहीं पर स्थित है। फुलहर झील को ही गोमत ताल के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी गोमत ताल भी आ जाएगा। चूँकि गोमती नदी निकली है तो पीलीभीत में ही स्थित है, पीलीभीत से निकलती है। केन ये बांदा जिले से निकलती है। टोंस नदी प्रयागराज जिले से निकलती है, ठीक है। शारदा केन जो है मध्य प्रदेश से निकल करके बांदा जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और टोंस नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और प्रयागराज जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। शारदा नदी उत्तराखंड से बहती है और पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। और इनकी लंबाइयाँ भी देख लीजिए कितनी लंबाइयाँ हैं इन नदियों की, ठीक, अक्सर पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश में स्थित मुख्य झीलें तो करेला झील लखनऊ में, इतौजा झील लखनऊ में, मोती झील कानपुर शहर में, बखीरा झील संत कबीर नगर में, शेखा झील अलीगढ़ में, दहर झील हरदोई में, नौह झील मथुरा में, दरवन झील अयोध्या में, समसपुर झील रायबरेली में, गौर झील रामपुर में, चित्तौरा झील बहराइच में, लिलौर झील बरेली में, फुलहर झील पीलीभीत में, बेंती झील प्रतापगढ़ में और नैया झील प्रतापगढ़ में। प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश के तो अर्जुन बांध महोबा में अर्जुन नदी पे, झलारपुर बांध महोबा में करदिया नदी पे, सुकमा डुकमा बांध झांसी में बेतवा नदी पे, पथरी बांध झांसी में पथराई नदी पे, माता टीला बांध झांसी में बेतवा नदी पे, पारीछा बांध झांसी में बेतवा नदी पे, अदवा बांध मिर्ज़ापुर में अदवा नदी पे, जिरगो बांध बांदा में जिरगो नदी पे, मेजा बांध निर्माणाधीन है मिर्ज़ापुर में बेलन नदी पे,
अरौरा बांध मिर्ज़ापुर में गराई नदी पे, राजघाट बांध ललितपुर में बेतवा नदी पे, जामिनी बांध ललितपुर में जामिनी नदी पे, सजनाम बांध ललितपुर में सजनाम नदी पे, रोहिणी बांध ललितपुर में रोहिणी नदी पे, गोविंद सागर बांध ललितपुर में शहजाद नदी पे, शहजाद बांध ललितपुर में शहजाद नदी पे, रामगंगा बांध बिजनौर में रामगंगा नदी पे, ओबरा बांध सोनभद्र में रिहन नदी पे, कनहर बांध सोनभद्र में कनहर नदी पे, चंद्रप्रभा बांध चंदौली में बिरमा नदी पे और काठी बांध बिजनौर में रामगंगा नदी पे। प्रमुख लोक नृत्य, लोकनाथ और लोकगीत उत्तर प्रदेश के, तो दीपावली ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, राई बुंदेलखंड क्षेत्र, लोक नृत्य हैं सब। दीपावली नृत्य बुंदेलखंड, राई नृत्य बुंदेलखंड, पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड, शहरा नृत्य बुंदेलखंड, कर्मा नृत्य सोनभद्र मिर्ज़ापुर, चौरसिया नृत्य जौनपुर, चरकुला नृत्य बजभूमि, नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, धीवर द्वाबा में, छपेली मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड में, पवारा नृत्य बुंदेलखंड में, ठुमरी नृत्य अवध क्षेत्र में और जोगिनी अवध क्षेत्र में। लोकनाट्य रामलीला पूरे प्रदेश में, रासलीला पूरे प्रदेश में, नौटंकी पूरे प्रदेश में, राहुला बुंदेलखंड में। लोकगीत कार्तिका गीत बुंदेलखंड में, आल्हा बुंदेलखंड में, रसिया ब्रजभूमि में, बिरहा पूर्वांचल में, कजरी मिर्ज़ापुर में, नटका अवध क्षेत्र में, ढोला आगरा व मेरठ में, लंगुरिया ब्रज क्षेत्र, सोहर अवध और पूर्वांचल, कव्वाली पूर्वांचल, कहरवा पूर्वांचल और झूमर पूर्वांचल। प्रमुख मेले और महोत्सव प्रदेश में, शहीद मेला हापुड़ में, क्रिश्चियन मेला मेरठ में, रामनवमी मेला अयोध्या में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में, परिक्रमा मेला अयोध्या और सीतापुर में, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, कबीर मेला संत कबीर नगर में, मटकी लीला बरसाना ब्रज में, शिल्प मेला प्रयागराज इलाहाबाद में, ध्रुपद मेला वाराणसी और वृंदावन में, नकटैया मेला वाराणसी में, राम बारात मेला आगरा में, देव छठ मेला मथुरा में, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में, रामायण मेला अयोध्या और चित्रकूट में, श्रावणी मेला फरुखाबाद में, बटेश्वर पशु या ऊँट मेला आगरा में, श्री श्रृंगी रामपुर मेला फरुखाबाद में, महाकुंभ मेला प्रति 12 वर्ष पे प्रयागराज में, अर्धकुंभ प्रति 6 वर्ष में प्रयागराज में, माघ मेला प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में, रामनगरिया मेला फरुखाबाद में, गढ़ मुक्तेश्वर का मेला हापुड़ में, सोरो मेला कासगंज में, नौचंदी मेला मेरठ में, कैलाश मेला आगरा में, देवी मेला बाराबंकी में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, मकनपुर मेला फरुखाबाद में, कालिंजर का मेला बांदा में, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में, गुड़िया मेला मथुरा में, गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में, ददरी पशु मेला बलिया में। प्रमुख महोत्सव तो बुद्ध महोत्सव वाराणसी में, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में, कजली महोत्सव महोबा में, लखनऊ महोत्सव लखनऊ में, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, गंगा महोत्सव वाराणसी में, जल विहार महोत्सव झांसी में, सोन महोत्सव सोनभद्र में, प्रयाग महोत्सव प्रयागराज में, दशहरा महोत्सव प्रयागराज में, सुलहकुल महोत्सव आगरा में, ताज महोत्सव आगरा में, कंपिल महोत्सव फरुखाबाद में, सरधाना महोत्सव मेरठ में। प्रमुख उत्सव आगरा पर्यटन उत्सव आगरा में, वाराणसी पर्यटन उत्सव वाराणसी में, कन्नौज में, कंपिल पर्यटन उत्सव फरुखाबाद में, शिल्प उत्सव नोएडा में, कबीर उत्सव संत कबीर नगर में, राम बारात उत्सव आगरा में। कल यूपी स्पेशल का जो वीडियो है कंप्लीट, ठीक है, वो भी हम शेयर कर देंगे, फिर से रीशेड्यूल कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, वैकल्पिक विषय की, आंसर राइटिंग की और मुख्य परीक्षा की। तो आप इच्छुक हैं तो 9453775039 पे संपर्क करके व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, और टेस्ट सीरीज़ आरओ की लेने के लिए भी इस नंबर पे संपर्क करके टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट प्राप्त कर सकते हैं एक साथ, जीएस और हिंदी दोनों की। बहुत बहुत धन्यवाद।